माय चैनल द दिव्या। अपना चैनल का नाम कभी याद ही नहीं होता। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत शानदार तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत रैंडम टॉपिक है। मैं अचानक से मुझे याद आया कि शायद मुझे इस पर अपना एक वीडियो बनाना चाहिए जहां मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग ऐसी कौन सी 5 जॉब्स कर सकते हैं, 5 जॉब कौन सी कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में कहीं भी एंटर करने के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, और हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली जॉब से, जो कि है असिस्टेंट डायरेक्टर। अब असिस्टेंट डायरेक्टर के जो काम होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं। मैंने भी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और मैं अभी भी करती रहती हूँ। तो मैं अगर उस जॉब के बारे में बताऊँ तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया जॉब नहीं हो सकती है भाई। एक तो पहली बात, आपको अच्छा खासा खाना मिलेगा। भाभी पूरी दो ना। हाँ हाँ, एक क्यों, 40-50 ले लो। ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे। अच्छी खासी लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशन पे काम करने का मौका मिलेगा, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और ये ना आपके कनेक्शन के लिए सबसे बेस्ट जॉब हो सकती है, जहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो डायरेक्टर एंड एक एक्टर के साथ, क्योंकि आप ही का सारा काम होता है, बीच में आप होते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना, वो डायरेक्टर को भी वहाँ पे हेल्प कर रहा होता है और यहाँ एक्टर्स को भी हेल्प करता है। तो आपका बीच का काम है, आपको सब कुछ देखना है। एज वेल आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी काफ़ी अच्छा करेगा एंड आपको बॉलीवुड में कहीं भी या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में घुसने में मदद कर सकता है। घुसने में थोड़ा अनप्रोफेशनल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बीच बीच में दिखाना चाहिए कि नाउ द सेकंड जॉब दैट यू कैन डू इज कास्टिंग डायरेक्टर। डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कास्टिंग। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है या कास्टिंग असिस्टेंट होता है, आप उसका भी काम कर सकते हो। कि अगर आपको कास्टिंग करनी पसंद है, जैसे कि कोई भी फिल्म होता है, कोई न्यू फिल्म आ रही होती है या कोई सीरियल आ रहा होता है, कोई वेब सीरीज आ रहा होता है, तो उसमें जो एक्टर का चुनाव होता है ना, वो कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर को देते हैं कि आप हमारे ये रिक्वायरमेंट्स को फुल करके हमें ऐसा कोई कैरेक्टर दीजिए जो हमारे इस कैरेक्टर को, इस रिक्वायरमेंट को फुल कर सकता है। तो उसमें जो है ना, कास्टिंग डायरेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर्स ढूंढता है और प्रोडक्शन हाउस को प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करता है। डेफिनेटली कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली चुनता नहीं है किसी भी तरीके के एक्टर को, जैसे लोगों को ये लगता है। लोग कभी भी ना कास्टिंग डायरेक्टर के पीछे मत भागना, मैं बता रही हूँ, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर कुछ नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ एक्टर्स प्रोवाइड कर सकता है, वो आपकी कभी हेल्प नहीं करने वाला है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। डेफिनेटली आपका नाम वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर का सिर्फ इतना काम होता है। अब आप उसके असिस्टेंट बन सकते हैं। अगर आपको काम नहीं आता शुरू में, तो आप छोटा मोटा काम करके, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर या कास्टिंग असिस्टेंट, आप काम कर सकते हैं जिसमें आपको पहले के टाइम पे नॉलेज मिल जाए। नाउ द थर्ड जॉब दैट यू कैन डू इज डेफिनेटली थर्ड जॉब दैट यू कैन डू अबे जल्दी बोल। इज वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट। इसके बारे में तो आई गेस बहुत लोग जानते होंगे कि डबिंग आर्टिस्ट क्या होते हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होते हैं। वैसे इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि डबिंग का मतलब है, जैसे कि अगर आपने कोई हिंदी लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसको जो डब करता है ना, उसको हम डबिंग आर्टिस्ट कहते हैं। और जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, वो जैसे कि आपने देखा होगा किसी मूवीज वगैरह में जब कुछ स्टार्टिंग हो रही होती है, तो जो नरेशन दे रहा होता है, जो नरेशन देता है, हम उसको वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं। तो इनकी डिमांड फिल्म इंडस्ट्री में हर टाइम लगी रहती है। आप पार्ट टाइम भी इसे कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेज में इसकी नीड हमेशा रहती ही है। एक्चुअली द फोर्थ वन, एंड बहुत चलन है इसका आज के युग में, तो मेकअप आर्टिस्ट। यार इसका तो मतलब ऑल टाइम है। मेकअप आर्टिस्ट के बिना तो सेट है ही नहीं कुछ, क्योंकि मेकअप ही तो सबसे मेन होता है एक एक्टर के लिए। आपको लुक दे सकते हैं सुंदर से, आपको बहुत मतलब ऑफकोर्स नॉट बदसूरत, बट हाँ, आपको जैसा उनको बनाना है वो उस तरीके से आपको ढाल सकते हैं। यही तो एक स्किल होती है एक मेकअप आर्टिस्ट के अंदर। मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट ऑल टाइम रहती है फिल्म इंडस्ट्री में। तो अगर आप एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेकअप में, यू आर गुड टू गो। नाउ द फिफ्थ वन इज डेफिनेटली प्रोडक्शन असिस्टेंट। प्रोडक्शन असिस्टेंट एक प्रोडक्शन हाउस ही तो है जो फिल्म्स बना सकता है, प्रोवाइड करता है सब कुछ। तो उसमें आप असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, जिससे आप प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम को सीख सकते हैं, और बाद में ये आपको अच्छे कनेक्शंस बनाने में भी हेल्प करता है। एंड ऑल्सो द वन हु वांट टू बिकम एक्टर बट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई गेस ये जॉब्स आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी, बट
इसके साथ साथ आपके कनेक्शंस को भी बिल्ड करेगी, जो कि मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, जब तक आपके पास कनेक्शंस अच्छे नहीं है ना, आप नहीं बढ़ सकते हो आगे। ये रियलिटी है इस इंडस्ट्री की। तो आपके कनेक्शन काफ़ी अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आप इन काम से कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प भी करेगा। इवन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर करूँ तो बताऊँ तो मैंने बहुत कम शूट करे हैं अभी तक, ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, पर फिर भी मैंने जितने शूट करे हैं उसमें मेरे कनेक्शंस जो हैं मेरे काफ़ी डायरेक्टर्स से हुए हैं, जो दिल्ली के काफ़ी टॉप डायरेक्टर्स भी हैं और काफ़ी अच्छे काम भी कर चुके हैं। तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करता है आगे जाकर एक नया प्रोफाइल बिल्ड करने में। अगर आपको ये लग रहा हो कि कहीं इस काम के लिए हमें बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी या ऐसा कुछ, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया है, डेफिनेटली इस पर डिग्री की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स भी आप इसे बना सकते हैं। बिकॉज जैसे कि आप फिल्म मेकिंग का कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डायरेक्शन सब कुछ आपको सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज एन इंटर्न स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने भी एज एन इंटर्न ही किया है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया अभी तक फ़िलहाल। तो आप भी बिना कोर्स के अप्लाई करिए। आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाइए, उनसे पूछिए कि क्या आपने असिस्टेंट डायरेक्शन की कोई इंटर्नशिप अभी एक्टिव है या नहीं। अगर होगी तो आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। तो किसी भी जॉब के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका टैलेंट बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किल्स ज़रूरी है और कितना आपको काम सिखाना आता है बस उतना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसा कुछ और चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको ऐसे कॉलेज भी बता सकती हूँ जहाँ पे आप इन सब के कोर्स प्रोफेशनली कर सकते हैं, या ऐसे कोर्सेज जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प हो सकती है काफ़ी ज़्यादा इनिशियली। सो चलते हैं, बाय बाय।